नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के लगाए जा रहे हैं कयास, कहां सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का लगाया गया शिविर और कहां पत्रकार करेंगे धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के मुजरिया थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट व फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल जोगिंदर ने बताया कि उनके गांव के ही कुछ लोगों से उनका जमीनी विवाद चल रहा था, जिस पर समरसेबल के पानी को लेकर विवाद था। उन्होंने बताया कि आज ट्रैक्टर निकालने के दौरान विपक्षी लोगों ने मारपीट व फायरिंग शुरू कर दी। रामपुरा क्या घटना है? घटना चकर रोड था। 3 साल से चकर रोड पर बोरंग चला रही थी, समर चला रहे थे। सरकारी बाप है। 4 साल से कोई बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने समरसेबल अपनी करा ली अलग, समरसेबल करा ली अलग। फिर उन्होंने हमारा पानी हमारे तक ट्रैक्टर नहीं निकलने दिया। 3 दिन लगातार ले लाठी डंडा हमारे तक ही उन्होंने। फिर आज क्या हुआ? आज हमने बोला क्या बोलते हैं, जो लड़ाई विवाद बंद करो, सब ले लाठी हमारे ऊपर आ गई। लड़े लाठी सब हमारे ऊपर आ गई और हमारे पिताजी खेलने के लिए, और 4 जगह सिर मेरा फूटा हुआ है। अच्छा, कई लोग घायल हैं? 4 लोग घायल हैं। उधर का भी कोई घायल है? उधर के भी घायल हैं। उधर कितने लोग होंगे? उनको पता नहीं। अच्छा, कौन सा गांव है? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा जोगिंदर। अच्छा, गांव रामपुरा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। 28 को आ सकते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ देवरिया, जिसको लेकर तैयारियां काफी जोरों पर हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं जिला अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पूरा जायजा भी लिया। सभी तैयारियों को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि आने वाली 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आज जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन कार्यक्रम स्थल भाटपार रानी तहसील अंतर्गत रघुराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज अहिरौली बघेल पहुंचे। वहां एक कार्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उपस्थित सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानीन की रिपोर्ट। शहर में स्टेशनगंज के सटोरियां आतंक मचाए हुए। अवैध ब्याज वसूली और भोले भाले लोगों की संपत्ति हड़पने के साथ साथ वे जुआ सट्टा भी खुलेआम खेल रहे हैं। इन अवैध धंधों का विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की कोशिशों से भी ये बाज नहीं आते। ऐसा ही एक घटनाक्रम बीते बुधवार की रात तब देखने को मिला जब सट्टा माफिया ने जय रेवा खंड के जिला अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव का अपहरण कर उनके साथ जमकर मारपीट की। जैसे तैसे वे अपनी जान बचाकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी के अनुसार सटोरी रिक्की ठाकुर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। स्टेशनगंज क्षेत्र का रहने वाला रिक्की ठाकुर लंबे समय से जुआ सट्टा, अवैध शराब जैसे प्रतिबंधित कारोबार में लिप्त रहा है। इसे लेकर शहर के जागरूक नागरिकों द्वारा लगातार विरोध भी किया गया था। इसी क्रम में पिछले दिनों जय रेवा खंड के जिला अध्यक्ष व मीडिया कर्मी ललित श्रीवास्तव ने एक स्टिंग कर इसके अवैध कारोबारों का वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट के माध्यमों पर प्रसारित कर दिया था। इसके बाद रिक्की ने ललित को जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। हालांकि संबंधित व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीते बुधवार की देर शाम जब ललित श्रीवास्तव दादा महाराज से लौट रहे थे तो रिक्की ठाकुर और उसकी गैंग के लोगों ने उन्हें रोककर अगवा कर लिया और हाईवे के पास किसी गार्डन के पास ले जाकर बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी। इसमें उनके सीने, चेहरे, हाथ, पैर में और अंदरूनी काफी चोटें आई हैं। इस घटनाक्रम में ललित किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नीमा की रिपोर्ट। फूलपुर थाना क्षेत्र के ध्रुवर गांव में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद घर में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि चतुर्भुज पुर मजरा बरईतारा निवासी अनिल कुमार पुत्र जीत लाल उम्र 25 वर्ष, जो गुरुवार शाम किसी काम से फूलपुर जा रहा था कि जैसे ध्रुवगढ़ के पास पहुंचा कि अचानक सामने से आ रही बाइक में भिड़ंत हो गए, जिससे अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर तत्काल पहुंचे परिजनों ने उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। बता दें कि अभी बीते 6 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। मौत से गांव में जहां मातम छा गया, वहीं पत्नी सहित मां बाप भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में बिहार सरकार के निर्देश पर मद्य निषेध नशा मुक्त बिहार के तहत सभी को शपथ दिलाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी परमानंद पंडित के अध्यक्षता में प्रखंड के सभी कर्मी एवं शिक्षकों की उपस्थिति में इनके द्वारा सभी को मद्य निषेध नशा मुक्त बिहार की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रखंड लेखा पदाधिकारी पीयूष तिवारी, मध्याह्न भोजन पदाधिकारी सरजू प्रसाद, लाडले हसन, राजकुमार पासवान, राजीव नैन, विनोद रविदास, संजय प्रियदर्शी, देवकी कुमारी, संध्या कुमारी, कुमारी रीना, जसोदा कुमारी, नीलम कुमारी इत्यादि सैकड़ों कर्मी उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। वन विभाग की लापरवाही के चलते बिलग्राम तहसील क्षेत्र में धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके बाद भी वन विभाग वन माफियाओं पर शिकंजा कसने में नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन भी इस तरफ अनदेखी कर रहा है, जबकि सरकार प्रशासन को हर साल हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान चलाने की बात कहता है। पौधारोपण अभियान पर सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च कर रही है। सरकार के अलावा अन्य संस्थाएं भी पौधारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में बिलग्राम तहसील क्षेत्र के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के वन माफिया लोग अंधाधुंध हरे पेड़ काट रहे हैं। ऐसा ही मामला बिलग्राम थाना क्षेत्र के सड़ियापुर गांव से सामने आया है। सड़ियापुर के ग्रामीणों और ग्राम प्रधान से जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में गाठा संख्या 379 स्थित लगभग 35 बीघा का बगीचा खड़ा है, जिसमें शीशम, लिप्टिस सहित बहुत से कीमती पेड़ खड़े थे, जिस पर भूमाफिया भारत पुत्र विशाल उमाशंकर, अजवेश अजेश पुत्रगण भारत, अरुण पुत्र उमाशंकर आदि लोग बाग पर कब्जा करके शीशम, लिप्टिस सहित लगभग 300 कीमती पेड़ बेच दिए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने प्रशासन से लेकर शासन तक की है, जिसे भूमाफिया लोग शिकायतकर्ता गंगा सिंह को धमकियां भी दे रहे हैं। शिकायत वापस ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविपाल। अच्छा, अब बताएं क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे यहाँ यह है कि हमारी ग्राम सभा की भूमि पे गाटा संख्या 379 पे कौन सी ग्राम सभा? सड़ियापुर सड़ियापुर पंचशाला। अच्छा, तहसील कौन सी? बिलग्राम। अच्छा, जनपद हरदोई। जी जी, बताएं। वहाँ पे भारत पुत्र विशाल जी, उमाशंकर, अजवेश अजेश पुत्रगण भारत, अरुण पुत्र उमाशंकर ने निवासी घमोइया, नया बंगला, मजरा बिरनी, हाँ। लगभग 300 पेड़ चोरी से कटवा लिए। अच्छा, चोरी से 300 पेड़ कटवा लिए लगभग उन्होंने। जी, तो उस पर आपने कोई कार्यवाही की? हाँ, प्रार्थना पत्र। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। समय समय पर बेहतर पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर कड़ाई से पालन करने के निर्देश देती है और महिलाओं की समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने का आदेश देती है। फिर भी कुटौन पुलिस की हदरुक चौकी में पीड़ित महिला की बात सुनने के बाद उसे चौकी से टरका दिया गया। दरअसल बीती रात अज्ञात चोरों ने हदरुक निवासी अंकुर कुशवाहा पुत्र राम प्रकाश कुशवाहा के घर में बधी 7 बकरियां और उनके 3 बच्चे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए। सूचना पीड़ित महिला देने चौकी पर पहुंची तो पुलिस ने उसे वहां से टरका दिया। अंकुर कुशवाहा की मां का कहना है कि वो रात में खाना खाने के बाद बकरियों को अंदर बांधकर सो गई। करीब 2 बजे जब वो जागी तो घर में बंधी हुई बकरियां गायब थी और दरवाजे खुले हुए थे, जिसकी सूचना उन्होंने 112 को दी। उनका कहना है कि वो घर पर अपनी पुत्रवधू के साथ रहती हैं। उसका पुत्र बाहर रहकर मजदूरी करता है। बकरियां ही उनका सहारा थीं, ये भी चोर चुरा ले गए। ऐसे में कुटौन पुलिस को ये बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये चोरी चौकी के सामने हुई है, जबकि पुलिस रात भर गश्त करने की बात कहती है। हम अंदर लेटे थे 2 बजे के लगभग। हाँ, सारी बकरियां 7 बकरी बड़ी बड़ी हैं, 3 बच्चे हैं। मैं बच्चों के डला से नीचे से उठा के ले गए और सब बकरियां निकाल के ले गए। चौकी पे गए, 3 बार गए, कोई बोला नहीं है। बुलाते रहे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा वहाँ से।
फिर सुबह 5 बजे आए भी और अभी कोई कार्रवाई नहीं है। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सतारा जिले के नया गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने आज की सभा का संबोधन किया। महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली ज्ञान ज्योति सावित्री फुले इनकी जन्मभूमि के तौर पे नया गांव को जाना जाता है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता चारू की रिपोर्ट। फूलपुर के अमोलवा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। सब्जी विक्रेता का पैर टूट गया है। सराय ममरेज के गोपालीपुर गांव निवासी बाकीलाल पटेल 30 सब्जी बेचता है। शुक्रवार की सुबह वह फूलपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर बाइक से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह फूलपुर के अमोलवा गांव के पास सड़क पर पहुंचा था, तभी नशे में धुत चालक अनियंत्रित ट्रैक्टर को बाइक से भिड़ा दिया, जिससे ट्रैक्टर का पहिया सब्जी विक्रेता के पैर पर चढ़ गया, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक के नाते रिश्तेदार पहुंच गए। पुलिस को सूचना देकर घायल को फूलपुर सीएचसी ले गया गया, जहां हालत गंभीर होने पर एसआरएन अस्पताल भेजा गया। रिलेशन क्या है? उसने दारू पिया है। उल्टा साइड से आवत रहा ना? उल्टा साइड से आवत रहा। हाँ, उधर वो वाली सब बैग ऐसा काटे सब बताओ, हम एकदम किनारे रहे। किनारे से एकदम जब बताओ अब एयर कुदाई तो सब खत थके हम जाई। अब इतने जगह हम गाड़ी रफ्तार भाई 30-40 की स्पीड हमें पैर लाते रहे वो झल भाई। हाँ, वो झल आते रहे। उसके बाद जो निकल गया था वो छलक, अब वो साइड से आ रहा था एक बैग हंडिल मोरेस, और उसके बाद जो निकल गया था ले जाएगी सीधा ठोक दिया, सब फैंकवाई गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। एगियरकुंड प्रखंड के डूमरकुंडा उत्तर पंचायत भवन में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शिविर लगाया गया, जिसमें एगियरकुंड अंचल अधिकारी सुश्री अमृता कुमारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह, मुखिया मनोरम देवी अन्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंचायत व आसपास के हजारों की संख्या में लाभार्थियों ने शिविर में पहुंचकर यहां के बारे में जानकारी हासिल की। शिविर में नुक्कड़ नाटक कर कोविड वैक्सीनेशन के लाभ और सुविधा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। अमृता कुमारी ने बताया कि सरकार जनता के द्वारा स्वयं सरकार अब जनता के पास आ रही है। उनकी समस्या को निदान करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस बारे में जानकारी लेने के लिए झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।